हे एवरीवन, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का ट्यूशन फ़ीस यानी कि कॉलेज का, स्कूल का कोई भी फ़ीस भरते हैं, एकेडमिक हायर एजुकेशन जो भी है उसके लिए, तो वो फ़ीस में आपको डिडक्शन मिलता है क्या? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो क्या आपको क्या डिडक्शंस एंड ऑल मिलते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस इनकम टैक्स में क्या होता है ना, दो तरह की इनकम्स होते हैं। पहला तो होता है ग्रॉस टोटल इनकम, और दूसरा होता है टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, जीटीआई और टीआई, टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? जब हम पांचों हेड्स की इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में। ये जब ये सारे पांचों हेड्स की इनकम को हम सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। जब ये ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शंस होता है अंडर चैप्टर 6A इनकम टैक्स में दिया गया है, वो डिडक्शंस जब हम माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद जो आता है वो उसे कहते हैं टोटल इनकम। तो इस डिडक्शन जो माइनस करते हैं, इस डिडक्शन में एक ये भी डिडक्शन होता है कि अगर आप अपने बच्चों का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस भरते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी, तो अगर आपके पास उसका रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट रहने के बाद आप उसका डिडक्शन अपने इनकम टैक्स में ले सकते हो, आईटीआर में क्लेम कर सकते हो, और फिर उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। तो उसके लेने के लिए क्या रहता है कि आपको पहले तो फीस का रिसिप्ट होना ज़रूरी है, प्लस ये भी चीज़ है कि आप मैक्सिमम 2 ही बच्चों का ले सकते हो, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अगर तीसरा चिल्ड्रन है तो उसका नहीं ले सकते, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और जो एजुकेशन है वो इंडिया में होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी अबाउट डिडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स और डिडक्शन ऑफ योर चिल्ड्रन, जो आप ले सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न में। सी यू देन, बाय।